नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 6 तारीख, 11 तारीख 2 चरणों में बिहार में चुनाव होने हैं। 14 तारीख को बिहार चुनाव का नतीजा आएगा। ऐसे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बिहार चुनाव को लेकर एक ट्वीट किया है। जाहिर तौर पर उन्होंने बिहार चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर एक ट्वीट में अपनी में बड़ी बात कही है। और ट्वीट क्या क्या एक बार दिखा देते हैं आपको कि उत्तराखंड सरकार के मतलब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बिहार फिर से तैयार, चुनने को एनडीए सरकार। आज चुनाव आयोग द्वारा आगामी 6 और 11 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी गई है। यह केवल जनप्रतिनिधियों के चयन का अवसर नहीं, बल्कि विकसित बिहार के संकल्प को दोहराने का समय है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है, बिहार की जनता ने सदैव उस राष्ट्रहित और जन कल्याणकारी नीति पर भरोसा जताया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार एक बार फिर विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के पक्ष में अपना आशीर्वाद देगा। ये पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट है। बिहार चुनाव को लेकर जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार आगे बढ़ रहा है और बिहार की जनता सदैव राष्ट्रहित और जन कल्याणकारी नीतियों पर भरोसा जताया है बिहार की जनता ने। और मुझे विश्वास है कि इस बार भी बिहार की जनता उसी तरीके से विश्वास जताएगी। जाहिर तौर पर बिहार में चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में हर पार्टी अपना दम लगा रही है, उम्मीद जता रही है कि जीत मिले। एनडीए भी इसी उम्मीद के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी कि एक बार फिर से सरकार को दोहराया जाए। तो वहीं महागठबंधन भी लगातार पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो बिहार चुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस ट्वीट की बड़ी चर्चा हो रही है। तो ऐसे में सुनिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा। बिहार चुनाव को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिहार के चुनाव को की तारीखों का ऐलान किया। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, एक बार सुनिए। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट, इस चुनाव में हर असेंबली में मौजूद रहेगी। इस बार चुनाव आयोग टेक्नोलॉजी को भी बहुत बड़े तरीके से लीवरेज करना चाहता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये अलग अलग एप्स होती थी, सी विजिल, जिसमें कि आप कोई भी एमसीसी वायलेशन की शिकायत डाल सकते हैं। 100 मिनट्स के अंदर रिस्पांस टाइम है। अगर 100 मिनट्स के अंदर नहीं होती है तो जिला कलेक्टर उसको स्वयं देखते हैं और सीओ भी स्वयं देखते हैं। नो योर कैंडिडेट, वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये सारी की सारी। नेक्स्ट, अब ईसीआई नेट पर भी होंगी। पुरानी सुविधा हमने हटाई नहीं है क्योंकि कई लोगों के पास पुरानी चीजें डाउनलोडेड हैं। बट अगर ईसीआई नेट अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो सारी एक जगह ये सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, बिहार के मतदाताओं की संख्या आपको जान करके अचरज होगा कि उससे बड़े मतदाताओं की संख्या दुनिया के सिर्फ 10 या 11 देशों में ही है। बिहार के चुनाव आयोग मानता है कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है और इसीलिए हर लेवल पर, हर स्तर पर चुनावी कर्मियों की तैनाती है। पोलिंग पर्सनल लगभग 4.5 लाख, सेक्टर ऑफिसर्स लगभग 9.6,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगभग 17.8,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स फॉर काउंटिंग 4,800, काउंटिंग ऑफिशियल लगभग 28,000, पुलिस ऑफिशियल 2.5 लाख। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे।
पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट, इस चुनाव में हर असेंबली में मौजूद रहेगी। इस बार चुनाव आयोग टेक्नोलॉजी को भी बहुत बड़े तरीके से लीवरेज करना चाहता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये अलग अलग ऐप्स होती थी, सी विजिल, जिसमें कि आप कोई भी एमसीसी वायलेशन की शिकायत डाल सकते हैं। 100 मिनट्स के अंदर रिस्पांस टाइम है। अगर 100 मिनट्स के अंदर नहीं होती है तो जिला कलेक्टर उसको स्वयं देखते हैं और सीओ भी स्वयं देखते हैं। नो योर कैंडिडेट, वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये सारी की सारी। नेक्स्ट, अब ईसीआई नेट पर भी होंगी। पुरानी सुविधा हमने हटाई नहीं है क्योंकि कई लोगों के पास पुरानी चीजें डाउनलोडेड हैं, बट अगर ईसीआई नेट अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो सारी एक जगह ये सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, बिहार के मतदाताओं की संख्या आपको जान करके अचरज होगा कि उससे बड़े मतदाताओं की संख्या दुनिया के सिर्फ 10 या 11 देशों में ही है। बिहार के चुनाव आयोग मानता है कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है और इसीलिए हर लेवल पर, हर स्तर पर चुनावी कर्मियों की तैनाती है। पोलिंग पर्सनल लगभग 4.5 लाख, सेक्टर ऑफिसर्स लगभग 9.6,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगभग 17.8,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स फॉर काउंटिंग 4,800, काउंटिंग ऑफिशियल लगभग 28,000, पुलिस ऑफिशियल 2.5 लाख। और जहां पर भी आइडेंटिटी ऑफ वोटर्स का इश्यू आता है, सहायता देने के लिए आंगनवाड़ी सेविकास भी उपलब्ध रहेंगी। और कुल मिलाकर 8.5 लाख चुनावी कर्मी बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 में रहेंगे।